हेलो स्टूडेंट, हमने चैप्टर 10th का एक वीडियो आप लोग को दिया है और ये सेकंड वीडियो जो है वो तंतु के वर्गीकरण है। यानी फर्स्ट वीडियो में तंतु के बारे में हमने बताया कि तंतु किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में बताएंगे तंतु का वर्गीकरण, यानी तंतु हम कितने रूपों से प्राप्त कर सकते हैं। तो तंतु प्राप्त करने के दो विधि है, एक है आपका प्राकृतिक तंतु और दूसरा है कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक तंतु क्या होता है? जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है, और कृत्रिम तंतु होता है जो मानव द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, तो जो आपका ये वनस्पति प्राकृतिक तंतु है वह 3 रूपों से प्राप्त किए जाते हैं। वनस्पति तंतु, दूसरा है प्राणीजन्य तंतु, तीसरा है खनिज स्रोतों से प्राप्त तंतु। तो वनस्पति जगत क्या है? वनस्पति जगत वह होता है जिसे हम वनस्पति जगत से प्राप्त तंतु वो तंतु होता है जैसे बीज वाले तंतु, तने वाले तंतु। ठीक है, तो बीज वाले तंतु में क्या है? जैसे वनस्पति जगत इस वर्ग के तंतु को प्राकृतिक वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इन तंतुओं का संगठन कार्बनिक होता है। ठीक, और ज़्यादातर जो होता है हमारा वनस्पति तंतु उसमें सेल्यूलोज तंतु भी उसको कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे जो ये बीज वाले तंतु है, बीज वाले तंतु में जैसे कुछ पेड़ जैसे कपास, ठीक है, कपास कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके बीज कोश के चारों ओर बीज के चारों ओर जो तंतु चिपके होते हैं, इन बीजों को एकत्रित करके उनमें से तंतु प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे तंतु को हम बीज वाले तंतु कहते हैं। जैसे कपास के जो बीज होते हैं उसके चारों तरफ जो रेशा यानी तंतु चिपका रहता है, उसी को हम उसी से प्राप्त करते हैं, इसलिए उस तंतु को बीज वाले तंतु कहा जाता है। ठीक है, तने वाले तंतु ऐसे पेड़ जिनके तने से हम तंतु प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा पौधे के तने से तंतुओं को खींचकर निकाल लिया जाता है, तो ऐसे तने वाले तंतु कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से पेड़ आते हैं? जैसे लीलन हुआ, जूट हुआ, हेम्स हुआ, ये सब तने वाले तंतु होते हैं। ठीक, दूसरा आ गया आपका प्राणीजन्य तंतु। जो हम जीव जंतु से जो तंतु प्राप्त करते हैं उन्हें प्राणीजन्य तंतु कहते हैं। जैसे ऊन, रेशम। ठीक, तो ऊन क्या है? प्राणीजन्य, जैसे हमने ये बताया है कि जो प्राणियों से प्राप्त किया जाता है उसे प्राणीजन्य तंतु कहते हैं। अब प्राणीजन्य तंतु में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ठीक है, तो जैसे हमारा हुआ कुछ प्राणियों के शरीर के जो बाल होते हैं उनसे हम तंतु प्राप्त करते हैं। ठीक है, और ये ऊन जैसे भेड़ हुआ, बकरी हुआ, खरगोश हुआ, इन सब के जो बाल होते हैं शरीर के, उन बालों से हम तंतु प्राप्त करते हैं। और तुम्हारा जो रेशम हुआ, रेशम हम क्या, रेशम के कीट से, ठीक है, जो ये रेशम का कीड़ा होता है वह एक जीव होता है, उसी से यह रेशम की तंतु प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा खनिजों से प्राप्त तंतु। तो खनिज से प्राप्त तंतु होते हैं जैसे धात्विक और अधात्विक। ठीक है, तो इस धात्विक में आता है सोना और चांदी। सोने चांदी से आप लोग बहुत पहले से ही आप लोग जानती हैं कि सोने से भी जड़े कुछ हमारे वस्त्र तैयार किए जाते हैं और चांदी से भी कुछ वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ठीक है, और हमारा अधात्विक में आता है एस्बेस्टॉस, यानी ऐसे तंतु होते हैं, एस्बेस्टॉस तंतु वस्त्र निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक आधात्विक पदार्थ होता है। इसके तंतु अत्यंत कोमल, लंबे और उज्ज्वल बारीक होते हैं। यह ताप के कुचालक होते हैं, यानी एस्बेस्टॉस तंतु जलते नहीं है, यानी जंग प्रूफ और एसिड प्रूफ होते हैं। ठीक है, अब आइए कृत्रिम तंतु क्या है। कृत्रिम तंतु को हमने 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है रासायनिक विधि द्वारा निर्मित तंतु, दूसरा होता है आंतरिक विधि। ठीक है, तो कृत्रिम तंतु क्या है कि हमारा कृत्रिम तंतु वस्त्र निर्माण के लिए रासायनिक तथा यांत्रिकी विधियों द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। यानी ये सब जो आपके
डेकारान, नायलॉन, आरलॉन, एक्रिलॉन, रेयान, ये सब हमारा जो है प्रयोगशाला में ये सब तंतु तैयार किए जाते हैं। ठीक है। वस्त्र निर्माण के लिए जो रासायनिक और यांत्रिक विधियों द्वारा प्रयोगशाला में वस्त्र तैयार किए जाते हैं, ऐसे तंतु को कृत्रिम तंतु कहा जाता है। इन तंतुओं से तैयार जो वस्त्र किए जाते हैं प्राकृतिक तंतु से तैयार वस्त्रों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ और मजबूत होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना।